नमस्कार। गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। आज शिवरात्रि है और आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए आपका दैनिक राशिफल। आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हम रोज जानते हैं कि क्या कहता है आपका आज राशिफल। आज हम शिवरात्रि पर जानेंगे कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना है। यही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शिव शंकर। दर्शकों, अगर आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। दर्शकों, देर नहीं कीजिए, जल्दी से फोन कीजिए। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कैसे करनी है आज आपको शिव जी की पूजा। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है। भगवान भोलेनाथ, नाम ही उनका भगवान भोलेनाथ है, आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को शीघ्र पूरा करने वाले देवता माना जाता है। इसीलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। इन भगवान जो हमारे भोले भंडारी हैं, इनको मेवे से मतलब नहीं है, मिठाई से मतलब नहीं है, सिर्फ अभिषेक है अर्थात जल और फूल से ही ये प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, आज के दिन निश्चित तौर पर उसकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है और उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। कुंडली में मौजूद ग्रहों के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं, जैसे काल सर्प दोष हुआ, मांगलिक दोष हुए। इन सभी दोषों से आज के दिन मुक्ति मिल सकती है, शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि को आप अपनी राशि के अनुसार कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में लाल चंदन और कनेर के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाइएगा। ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पे भूमि, भवन इत्यादि जो अचल संपत्ति है वो प्राप्त होगी। और हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, यदि आज इस विधि से पूजा करें तो निश्चित तौर पर आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी बाधाएं दूर होंगी, अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जो हमारे गृहस्थ दर्शक हैं, उनको सुख शांति मिलेगी। जो लोग अपना घर बनाने का सपना संजोए बैठे हैं, उनके प्रयास में आने वाली बाधाएं जो है वो निश्चित तौर पर दूर होगी। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इसके अलावा चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प और अक्षत यानी चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। आग का फूल अर्पण करना है, पत्ता, आग का जो पत्ता है वो चढ़ाना है। ऐसा करने से निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। ओम नागेश्वराय आज का मंत्र आपके लिए है। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठ के। निश्चित तौर पे आज भोलेनाथ की पूजा से आपके परिवार में सुख शांति आएगी और इस प्रकार पूजा करने से आपके अंदर एक ऊर्जा का विकास होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, भाई बहनों के बीच में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद में अपामार्ग और बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। इसके अलावा मूंग, हरे मूंग जो होते हैं वो, दुर्वा और कुशा भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी है। आज का जो मंत्र है आपके लिए वो इस प्रकार है। ओम भूतेश्वराय नमः। ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का जाप आपको करना है। हमारे जो दर्शक जो मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस पूजा से अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हमारे वो दर्शक जो कि आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आज भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार पूजा करने से उन्हें धन लाभ का मौका अवश्य मिलेगा।
तो दोस्तों आज भगवान शिव का पंडित जी के बताए अनुसार अभिषेक करें और मंत्र का जाप करें, आपको उनकी कृपा जरूर मिलेगी। पंडित जी हमारे पास ढेरों मेल आते हैं, अपनी समस्याएं हमारे पास लेकर आते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है उनका जवाब देना। आज का मेल करते हैं नरेंद्र सिंह जी। 29/1/92 जन्म तारीख है और शाम के 5:50 का इनका जन्म है, सिरोही का। जी पंडित जी शादी और फ्यूचर को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे। जी बेटा, आपको अभी शुक्र की महादशा शुरू हो चुकी है, अभी पिछले वर्ष ही शुरू हुई है और निश्चित तौर पे सन 2015 में आपके विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे जो इस वर्ष का जो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 जो महीने हैं उसमें आपका जो विवाह है उस तय होता हुआ दिख रहा है। एक सुयोग्य लड़की आपको मिलेगी और साथ साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अभी चूँकि शुक्र की महादशा चल रही है, एक अगर हो सके तो एमरेल्ड आपको धारण करना है, उसके ऊपर चारों तरफ जो हैं वो डायमंड लगे हुए होने चाहिए। एमरेल्ड विथ डायमंड का कॉम्बिनेशन, यानी पन्ना और हीरे के कॉम्बिनेशन की अंगूठी आप सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करके रखिए और नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना कीजिए और हो सके तो साथ साथ में भगवान सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे इस वर्ष आपकी शादी करवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पंडित जी, इसी के साथ गंगानगर से देवीलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10/4/90 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9:30 बजे का इनका जन्म है। पंडित जी 10/4/93 है इनकी जन्म तारीख जी और सुबह के 9:30 का इनका जन्म है। देवीलाल जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। जी पूछिए देवीलाल जी। हाँ जी पंडित जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री पंडित कृष्ण। जी, हम जो काम के लिए जाते हैं वहाँ पर काम मिलता ही नहीं है। जी देखिए बेटा, आप सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपके एक शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, वृश्चिक राशि है आपकी जन्म से, और साथ में चंद्रमा नीच का होके बैठा है और राहु के साथ में चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कामों में अड़चनों को दूर करना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें आपको विशेष करनी है। एक तो तुरंत प्रभाव से शनिवार के दिन लोहे का छल्ला घोड़े की नाल का बना हुआ मिल जाए तो अति उत्तम में मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए उसको। शनिवार के दिन नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। सोमवार के दिन हो सके तो आप गुड़ और जल दोनों मिला के भगवान भोलेनाथ का कम से कम 7 सोमवार आप अभिषेक कीजिए। जो भी आपके कामों में अड़चने हैं उन अड़चनों से आपको मुक्ति मिलेगी और नियमित रूप से गौ सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। इस साल सितंबर के पश्चात आपका समय अच्छा आएगा। सितंबर तक थोड़ी हर्डल्स, रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए और अपनी थाली में से जो आपकी भोजन की थाली है, दोपहर के समय जो आप भोजन करते हैं उसमें से 1 रोटी गौ ग्रास के रूप में निकालना शुरू कीजिए। आपकी बहुत सारी परेशानियां तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जी पंडित जी यहाँ आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले आज कैसे शिव भगवान को प्रसन्न करें। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान शिव का जो अभिषेक है वो शुद्ध देशी घी के साथ में करना है। शुद्ध देशी घी से, साथ ही कच्चा दूध से वो भी आपको अभिषेक में काम में लेना है। सफ़ेद आंकड़े का पुष्प उनको अर्पण करना है। शंख पुष्प भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी है। और आज शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम होम जूम सा, पुनः सुनिए, ओम होम जूम सा, इस मंत्र का जितना संभव हो जप कीजिएगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार पूजा करने से आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। चूँकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, उनको बल मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक परेशानियां और चिंताओं का निदान होगा। इस प्रकार शिव की पूजा करने से समस्त भौतिक सुख साधनों में निश्चित तौर पर वृद्धि होती है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज गुड़ के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। शिवलिंग की पूजा गंगा जल से भी करनी है और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पण करना है। भांग और धतूरा भोग में अर्पण करना है और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर का भोग आज अवश्य लगाइए। आपके लिए आज का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय
मामृतात्। इस मंत्र का आज आपको जाप करना है। इस प्रकार आज भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से निश्चित तौर पे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी और सरकार से जुड़े कार्यों में आने वाली बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी, और जो हमारे विवाह योग्य जो कन्याएं हैं, दर्शक जो हैं कन्याएं, उनकी शादी के योग निश्चित तौर पे इस तरीके से पूजा करने से मजबूत होंगे। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना फलदायी रहेगा। भगवान भीमा शंकर को प्रसन्न करने के लिए दूध में थोड़ा सा घी, शुद्ध देशी घी मिलाकर और फिर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में पीला कनेर और शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिए। इसके अलावा भांग, दुर्वा और एक पान अवश्य चढ़ाइएगा। आज के लिए आपका मंत्र है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र का जो है आज आपको पूरे दिन भर जाप करना है। इस प्रकार शिव की पूजा करने से निश्चित तौर पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के सहयोग में वृद्धि होगी, मित्रों से अच्छे संबंध बने रहेंगे और पूरे वर्ष विभिन्न स्रोतों से धन का लाभ होता रहेगा। दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि को आपको कैसे शुभ बनाना है अपनी राशि के अनुसार। पंडित जी यहाँ ब्यावर से अनुलेखा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 18/8/89 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 10:41 मॉर्निंग का इनका टाइम है। जी सवाल पूछिए अनुलेखा जी। मेरी शादी नहीं हो रही है जी। बेटा, आपको शनि की महादशा शुरू हो चुकी है और शनि की महादशा बुध का अंतर आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है। दो चीज़ें हैं आपकी जन्म कुंडली में। एक तो आपके विवाह के घर का जो स्वामी है वो है मंगल, वो आपकी कुंडली में अस्त है। अस्त होने का मतलब ये होता है कि जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो एक तो जितना जल्द से जल्द हो सके एक का 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्राइंगल मूंगा आता है, कोरल बोलते हैं, वो आपको अनामिका उंगली में सबसे छोटी से पास वाली सीधे हाथ में चांदी में मंगलवार के दिन धारण करनी है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है, जो विवाह का जो कारक ग्रह है, वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। एक बड़ा सरल उपाय बता देता हूँ। एक चरी, स्टील की चरी ले लीजिएगा, उस चरी में कलश, बड़ा कलश, उसमें 7 तरह का अनाज भर दीजिएगा और अनाज भरने के पश्चात में शुक्रवार के दिन उस चरी को आपकी मदर को, माता जी को, कोई किसी को भी बोलेगा, आपके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के और फिर उस चरी और अनाज को किसी मंदिर के अंदर दान कर दीजिएगा। मंगला गौरी का व्रत अगर आप कर सको तो आपको करने चाहिए। उसके साथ में भगवान भोलेनाथ की आराधना 7 सोमवार आप नियम मान लीजिए, एक मंदिर निश्चित कर लीजिए और उसके साथ साथ में पूजा का एक समय निश्चित कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद की पूजा होती है। सूर्यास्त के बाद में बाल खुले रख के सफ़ेद वस्त्र पहन के भगवान के मंदिर में, एक निश्चित मंदिर में निश्चित समय पे जाएं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, आरती करें, 7 सोमवार करिए। निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी की इसी वर्ष प्राप्ति होगी। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको आज यानी महाशिवरात्रि के दिन को शुभ बनाना है। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना किस मंत्र से करना है भगवान शिव को खुश। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ इत्र या सुगंधित तेल से भगवान भोलेनाथ का आज आपको अभिषेक करना है। उसके साथ साथ में दूध में बताशा जो होता है अपना, दूध में बताशा मिलाकर और फिर भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएं, अभिषेक करें। आक का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। दही, शहद और श्रीखंड का भोग उनको अर्पण करें। सफ़ेद पुष्प पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। शिव पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आज आपको जितना संभव हो सके जाप करना है।
कोई काउंटिंग नहीं है, जितना संभव हो सके मानसिक जाप कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से आपके जो कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि आपके पिता के साथ में संबंध मधुर नहीं है तो आज इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके पिता के साथ संबंध जो है मधुर बनेंगे, सामाजिक मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और जो हमारे मित्र, जो हमारे दर्शक अभिनय अथवा संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करना निश्चित तौर पे उनको एक्टर बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोले का पंचामृत से अभिषेक करना है। यदि आप शीघ्र फल चाहते हैं तो दूध और धान के लावे से भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ को गेंदे के पुष्प, शमी और बिलपत्र चढ़ाना है। साथ ही लाल पुष्प भी अगर चढ़ा सके तो अति उत्तम है। और आज के लिए आपका जो मंत्र है ओम अंगेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको मानसिक जाप करना है दिन भर। निश्चित तौर पे चूंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वह है चंद्रमा, जो भगवान सिर पर सुशोभित है, तो महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भाग्योन्नति होती है, आपका भाग्य प्रबल होगा, पिता से धन का लाभ होगा, भौतिक सुख साधनों की कामना पूर्ण होगी, धन वैभव प्राप्त होगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय दूध में, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही फलदायी रहेगा। गंगा जल में केसर मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करें, अभिषेक करें। बिलपत्र उनको अर्पण करें, पीला अथवा लाल कनेर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। इसके साथ ही भगवान को चने के आटे और मिश्री से बनी मिठाई जो है उसका भोग अर्पण करें। आपके लिए आज का मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है, भगवान शिव की आराधना करनी। इस मंत्र से पूरे दिन मानसिक जाप करते हैं, चंद्रमा को बल मिलता है, शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार शिव की पूजा करने से अचानक जो सडन होने वाली जो क्षति है, मानसिक चिंता है, उनसे मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आकस्मिक संकटों से बचाव होता है। जी पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले हमारे साथ पाली से दीपिका जी जुड़ चुकी हैं। 11/8/88 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 2:05 का इनका जन्म है। दीपिका जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी, मुझे पूछना था, मेरे MA BEd की हुई है तो मुझे पटवारी में या टीचिंग लाइन में मतलब स्कोप है मेरे लिए। और जैसे कि मेरी मीन राशि बनती है या मिथुन राशि बनती है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में दीपिका ही नाम है। और एक मेरे जो ना एंगेजमेंट के लिए रिश्ता है वह 2 जगह से, तो मकराना और जयपुर से, तो कौन सी जगह वाला सही रहेगा? देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। आपकी मिथुन राशि भी नहीं बनती है, आपकी जो राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है। आपका जो जन्म से जो नाम है वो कर्क राशि है, बोलते नाम से दीपिका से मीन राशि है आपकी। रही बात आपके बाकी सब चीज़ों की, तो चूंकि आपकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है अक्टूबर 2012 से, ये आपको ख़त्म होने वाला है 27 अप्रैल 2015 को। अभी तक पिछले 3 साल से आपके भाग्य में जो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है वो सब रुकावटें खत्म हो जाएंगी और 27 अप्रैल के पश्चात आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है। ये 2017 तक चलेगा। निश्चित तौर पर न केवल आपका विवाह होगा बल्कि आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपके राशि का स्वामी चंद्रमा स्वग्रही है। उसके साथ साथ में यदि आप पटवारी जैसे कंपटीशन देती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वो समय है जब आपको मेहनत करनी है। और मकराना और जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक जो विशेष बात है कि विवाह करते समय कुंडली
मिलान अवश्य करवाएं। ग्रहों को देखिएगा, गुण पे मत जाइएगा, ग्रहों को देखिएगा। आपके लिए एक विशेष सलाह मेरी यही है। बाकी समय बेटा बहुत अच्छा आ रहा है, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न अंगूठे के पास वाली फिंगर में धारण करके रखें। गुरुवार के दिन नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। जी पंडित जी राधे श्याम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 6/4/66 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 5:45 का इनका जन्म है। जी पूछिए राधे श्याम जी। साहब शादी नहीं हो पा रही है और खुद का नौकरी भी अच्छी से नहीं लग रही है, खुद का काम सोच रहा हूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा है। जी देखिए राधेश्याम जी, एक तो शनि की महादशा आपको चल रही है सर 1999 से 1999 से 2018 में ख़त्म होगी, और उसमें भी अभी शनि की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है, आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कर रहा है। ये ख़त्म होगा मार्च 2016 में, और शनि की महादशा आपको ख़त्म होगी सन 2018 में। तो शनि की महादशा, उसके साथ में शनि की 7.5, तो आपको जो शनि के शुभ परिणाम मिलने थे वो आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे। साथ में जो राहु भाग्य स्थान में बैठ गया, ये आपके भाग्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव कर देता है। दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, यदि आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति मिले तो सबसे पहला काम तो एक ये है कि अपने वजन के बराबर गुड़ ले लीजिएगा और गौशाला जाइएगा, गायों को अपने हाथ से गुड़ की डलियाँ खिलाते जाइए और प्रार्थना करते जाइए कि जितनी भी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिले, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। इस तरीके का विचार करते हुए, इस तरीके की भावना करते हुए गायों को अपने वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए। साल में एक बार इस उपाय को करिए। एक पन्ना रत्न जो आता है वो धारण करके रखिए आप सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर, वो भी बुधवार के दिन। हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने जाइए, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए। इन सरल उपाय से शीघ्र आपको फायदा होगा। जी आइए यहाँ बात करते हैं अंतिम राशियों की कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज क्या विशेष उपाय हैं शिवरात्रि के दिन। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान भोलेनाथ का नारियल के पानी से, नारियल के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। गंगा जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का जो है वो अभिषेक करना है, और भगवान भोले को नीले रंग के पुष्प और धतूरा अर्पण करना है। साथ ही उड़द की दाल से तैयार जो मिष्टान है, भोग है, वो भगवान को भोग में अर्पण कर। नील कमल का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा आज के दिन। शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण कीजिएगा भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठ के। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से हमारे जो दर्शक शादी करना चाह रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। सुंदर एवं सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। जिन दर्शकों के दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है, उस तनाव में कमी आती, तनाव से मुक्ति मिलती। साझेदारी में बिजनेस करने वालों की साझेदारी मजबूत होती और लाभ बढ़ता है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान शिव का तिल के तेल से अभिषेक करना है। यह शनि पीड़ा को भी कम करेगा, और भगवान शिवलिंग को पंचामृत से स्नान अवश्य कराना। उसके बाद में कमल का पुष्प और धतूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना। साथ ही उड़द से बनी मिठाई का भोग लगाना। शमी के पुष्प पूजा में अवश्य रखने और पूजा करके भगवान को शमी के पुष्प अर्पण करने हैं। ओम शिवाय नमः आपके लिए आज का मंत्र है। ओम शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको दिन भर मानसिक जाप करना है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन आज पूजा करने से पूरे वर्ष आपकी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहेगी। शत्रुओं और विरोधियों का डर पूरे वर्ष आपको नहीं रहेगा। और जो हमारे दर्शक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज वो इस विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इस साल में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सगे संबंधियों से अच्छे संबंध रहेंगे और ज़रूरत के समय उनसे लाभ भी मिलता रहेगा। इस प्रकार अगर आप पूजा करते हैं। आगे जो अगली जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको महाशिवरात्रि के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करनी है। भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को गाय का घी और शहद वो दोनों अर्पण करने हैं। कनेर का पीला पुष्प और बिलपत्र आज भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। चावल और दही मिलाकर भोग लगाइएगा।
और पीली सरसों और नाग केसर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी है आपको। ओम, आज का जो आपका मंत्र है, ओम भोमेश्वराय नमः। ओम भोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का दिन भर मानसिक जाप करना। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और हमारे जो छात्र दर्शक हैं उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, परिवार में क्लेश खत्म होकर प्रेम बढ़ेगा। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और सभी को राशि अनुसार मंत्र देने के लिए। आप सभी को महाशिवरात्रि के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके दिन को अच्छा रखे, जीवन को अच्छा रखे। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। नमस्कार।